हेलो एंड वेलकम टू जिंजर कुकीज फार्म वीडियोस। आज का वीडियो बी कीपिंग के बारे में है। बी कीपिंग मतलब हनी बी फार्मिंग। मधुमक्खी पालन और बी कीपिंग ये प्रोफेशन के लिए लोगों को तैयार करके उनको इस काम में बढ़ावा देने के लिए हमारे साथ है एक ट्रेनर बी कीपिंग के। नमस्कार जी। उनको मैं आपका परिचय करती हूँ, मिस्टर हेमंत कुमार। माय नेम इज़ हेमंत कुमार डुमरे। मैं एमएससी एग्रीकल्चर दापोली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ 1990 में। बाद में मैंने 2013 से ये मधुमक्खियाँ पालन चालू किया है। एक्चुअली आई एम द मास्टर ट्रेनर ऑफ सेंट्रल बी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विच इज एट पुणे। आई एम ऑल्सो द ट्रेनर ऑफ रूटसेट एंड आरसेटी इन द महाराष्ट्र स्टेट. Also, I am the trainer of Rameti, Vanamati and Yashada for the government level. Also, I am the trainer of Directorate of Beekeeping at Mahabaleshwar, and I also give the training to the farmers, then to school children and college children regarding honey beekeeping, or you can say honey bee understanding, because understanding honey bee is a very important thing right now in the world. मधुमक्खी के दो प्रकार है जो हमें लाइट में मिलेगी। उसका एक है रॉक बीज बोलते हैं उसको, नहीं तो दूसरा है लिटिल बीज। दो दिस टू टाइप्स आर लिविंग इन द लाइट एरिया एंड इन द डार्क एरिया देर आर थ्री टाइप्स. वन इज इंडियन बी, अनदर वन इज यूरोपियन बी एंड अनदर लास्ट वन इज द ट्राइगोना और स्टिंगलेस बीज बोलते हैं उसको। वो ट्राइगोना स्टिंगलेस बीज बोलते हैं, उसका भी मैं आपको जिक्र करूंगा बाद में। फिलहाल अभी मैं पहली जो बॉक्स में रखते हैं उसको बोलते हैं इंडियन बीज, उसके बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी देखो, हम इंडियन बीज के बारे में बात करेंगे। इंडियन बीज उसको अपिस सेराना इंडिका बोलते हैं। वो हमारे भारत की मधुमक्खियाँ है। आपको मैं अभी ये नेचुरल कॉलोनी कैसी उधर बैठी है दिखाता हूँ आपको। देखा, इंडियन बीज का बॉक्स है। इंडियन बीज के बारे में मैं बता दूंगा आपको कि ये भारतीय उपखंड की प्रजाति है और 6 से 8 किलो तक मध शहद एक बरस में एक बॉक्स देता है। वो कहाँ से निकालने का है मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये तो उसका जो पार्ट्स होते हैं पहले बता देता हूँ कि ये तो है स्टैंड। स्टैंड के ऊपर मैंने बताया कि स्टैंड के ऊपर हमेशा के लिए मधुमक्खियाँ रखनी है, बॉक्स रखना है। उसके बाद आएगा एक तलपाट बोल के जो होता है, यानी कि बेस। दिस इज अ बेस। देन उसके बाद में आएगा एक गेट। ये गेट है, वो छोटा सा गेट, वहाँ मधुमक्खियाँ आ जा रही है, आपको दिखा देगी। ये देखो आ गई, वो चली गई अंदर। बॉक्स में एक रानी मक्खियाँ होती है, वो सबको कंट्रोल करती है। उसका काम ही है सब कंट्रोल करना और सभी को अंडा देना, यानी कि अंडे जो देती है वो रानी मक्खियाँ देती है, बाकी कुछ नहीं देती। बाद में मैं बताता हूँ, ये जो बी सिटी लिखा है उसको बोलते हैं ब्रूड चेम्बर, यानी कि मधुमक्खियाँ उधर रहती है। उधर रानी मक्खियाँ भी रहती है। रानी मक्खियाँ एक ही होती है, तो एक इधर रहती है और वो क्या करती है, हमेशा के लिए अंडा देती है। उससे आली निकलता है, अंडे के बाद आली आएगा, आली के बाद प्यूपा आएगा, प्यूपा के बाद पूर्ण यानी कि फुल ग्रोन जो मधुमक्खियाँ है वो आएगी। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ है। इसको बोलते हैं ढक्कन। ये ढक्कन ऊपर रखना चाहिए हमेशा के लिए। ये जो है उसको बोलते हैं रुमाल। ये रुमाल रखना पड़ता है हमें। ओके, इसको बोलते हैं शहद का घर, यानी कि सुपर। उससे हम शहद निकालेंगे। आपने देखा होगा कि ये देखो, ये मधुमक्खियाँ काम कर रही है, अभी घर बना रही है इधर। इसमें वो क्या करेगी, शहद बना लेगी। अभी इधर खाना कम है इसलिए वो शहद नहीं बनाया, वो अभी बांधकाम चालू है। यानी कि वो बिल्डर लोग जो है, वो बिल्डर लोग क्या करते हैं, बांधकाम करते हैं यहाँ। ये जो वर्कर भी बोलते हैं, वर्कर भी जो बोलते हैं उसको, वो शहद बनाती है। और ये देखो इधर बांधकाम चालू है अभी। करने के बाद ये पूरा का पूरा फ्रेम हो जाएगा। उसके बाद उसमें वो शहद डालेगी। मैं अभी निचले जगह जाता हूँ। इसको सुपर बोलते हैं। अभी इसको बोलते हैं क्वीन सेपरेटर। वो क्वीन सेपरेटर का मतलब होता है कि वो क्वीन ऊपर नहीं आ सकती। वो ऊपर नहीं आएगी तो वो अंडा वो ऊपर नहीं देगी। आगे सिर्फ क्या आएगा, वर्कर भी जो, जैसे ये जो है वर्कर भी, वो ऊपर आएगा।
और वो मुंह से वो उधर शहद डालेगा। ओके, तो ऐसा है। अभी आपको एक ये क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं क्वीन सेपरेटर। क्वीन सेपरेटर है। ओके, और इधर देखा आपने तो 8 फ्रेम है। आप आ जाओ, नजदीक आ जाओ, 8 फ्रेम दिखा दो। 8 फ्रेम में सब लोगों ने अभी शहद भी बना के रखा है। वो शहद वो खाने के लिए, उनके खाने के लिए है। अभी मैं बताता हूँ कि ये जो ब्रूड चेम्बर है, इसमें से कभी भी हनी नहीं निकालने का है, कभी भी नहीं। सिर्फ एंड सिर्फ वो जो सुपर है नीचे वाला, उसमें से ही आपको शहद निकालने का है। ओके, यहाँ से वो बाहर जाएगी और अंदर जाएगी। ओके, ये से अंदर जाएगी और बाहर जाएगी। वो जाके फूल के ऊपर जाएगी, कहाँ भी फूल हो, यहाँ तो कोई भी फूल हो तो फूल के ऊपर जाएगी। फूल से क्या करेगी, पहले तो वो करेगी पॉलिनेशन, पॉलिनेशन करेगी, बाद में करेगी वो पॉलिनेशन के बाद आएगा उसका पॉलिनेशन का काम खत्म होने के बाद वो नेक्टर लाएगी मुंह में, वही फ्लावर से, वही फ्लावर से नेक्टर लाएगी मुंह में, और पाँव में लाएगी पोलन। ओके, पाँव में लाएगी पोलन, और वो पोलन जो नया मधुमक्खियां अभी जन्म लेती है वो खाएंगे और बड़ा होगी। अरे वाह, ओके, वो पोलन लाएंगे तो वो पोलन से वो मधुमक्खियां क्या होगी, बड़ा होगी। एक मिनट, पोलन से ही ये पोलिनेशन भी करते हैं, पॉलिनेशन भी करते हैं, प्लस जो बाकी बचा हुआ पोलन भी लेके आती है वो खाने के लिए। तो पहले पॉलिनेशन करेगी, वो ऐसा नहीं करेगी कि पहले जाके खुद का देख लो बाद में पॉलिनेशन देखो, वैसा नहीं करती। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपने देखा होगा कि यहाँ वो जो मधुमक्खियां है वो इधर काम कर रही है अभी। आपको मधुमक्खियां पालनी है तो आपको बहुत सारे प्रकार के झाड़ लगाने होंगे। वो झाड़ से फूल मिलेंगे और फूल के ऊपर मधुमक्खियां काम करेगी। आपने देखा होगा इधर कि बहुत सारे प्रकार के झाड़ है, और इधर मैंने उनको बोला है कि ये जो वीड्स है, वो वीड्स भी, ये जो छोटे छोटे वीड्स है, वो वीड्स भी बहुत अच्छे होते हैं हमारे मधुमक्खियां के लिए। 365 डेज यू नीड द फ्लावर्स। फ्लावर्स आना चाहिए, कैसे भी हो फ्लावर्स आना चाहिए। कि प्रोटेक्शन कैप, ये प्रोटेक्शन कैप लगाने से मधुमक्खियां हमको एटलीस्ट मुंह के ऊपर तो नहीं काटेगी, इसलिए हम उसको डालते हैं अभी। तो ये एक फुल सूट है ना, एक फुल सूट भी है मेरे पास। हम मधुमक्खियों को थोड़ा सा धूर दे सकते हैं, जैसे कि ये है, उसमें हम थोड़ा सा ये निकाल के उधर डालेंगे और धूर करेंगे, तो धूर करने के बाद क्या होगा, वो मधुमक्खियां हमें काटेगी नहीं ज़्यादा। ओके, ये ऐसा है। आपको ये ग्लोव्स भी चाहिए ताकि वो हाथ को भी नहीं काट सकती। गवर्नमेंट से मदद मिलेगी कि जैसे कि CBRTA का जो सर्टिफिकेट मिलता है आपको, उसके बाद आपको आएगा जब आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाके उसका ये करेंगे, अपना ग्रांट के लिए, सब्सिडी के लिए ये करेंगे, तो वो सर्टिफिकेट लगता ही। उसके सिवाय आपको ग्रांट नहीं मिलती, सब्सिडी नहीं मिलती। ये सब चीज है। मैं आपको एक 10 बॉक्स के बारे में बता देता हूँ मैडम। 10 बॉक्स के बारे में, जैसे कि एक बॉक्स का अभी कॉस्टिंग है 6000 रुपीज, और बाकी का एसेसरीज का 1000 रुपीज पकड़ो, तो 60,000 प्लस 10,000 10 बॉक्सेस के लिए 60,000 हो गए, और उसके ऊपर जो बाकी का सब खर्चा है एक 20,000 पकड़ो, तो 80,000 हो जाएगा। 80,000 का आपने लिया तो आपको बैंक से लोन मिल सकता है। कितने परसेंटेज? वो जो 80% लोन मिलता है, बाकी 20% आपको डालना पड़ता है, 20% डालता है। उसके बाद आप गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को उसका प्रपोजल देंगे, तो आपको उधर से 50% सब्सिडी आता है, सब्सिडी आता है। वो सब्सिडी डायरेक्ट बैंक के खाते में जमा होती है, तो आपको खुद का 20% और ये सब्सिडी आता है उसका, वो सब मिला के आप काम शुरू कर सकते। ये आपने बोला 1 साल का है? 1 साल का। अच्छा। 1 साल में एक बॉक्स से 8 किलो शहद निकलेगा। लेकिन आप कितने बार निकालेंगे ये? 3 बार निकालेंगे, 3 बार। अच्छा, 3 से 4 बार, 4 महीने में 1 बार। हाँ, वो हमेशा के लिए एक ख्याल में रखो कि जब बारिश होती है उसके टाइम शहद नहीं निकालने का। अच्छा, ओके। सिर्फ एंड सिर्फ क्या करने का है हमें, बारिश होने के बाद, बारिश आने तक जो 8 मंथ होते हैं, उसमें से 8 महीने में 2 महीने के 2 बार हो जाता है, नहीं 4 बार हो जाता है। अच्छा, 4 बार हो जाता है, 2 महीने में गैप के 4 बार हो जाता है। अच्छा,
वो डिपेंड करेगा खाने के ऊपर। इसलिए जब तो ये ऑब्जर्व करना जरूरत है, मतलब हाँ। जैसे भर जाएंगे आप निकाल सकते निकाल सकते हैं, ओके। करेक्ट। सर ये काम के साथ तो दूसरा कुछ काम कर सकते हैं? कर सकते हैं। खेत के शेतकरी जो लोग हैं उसको क्या ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सुबह में 1 आधा घंटा, शाम को 1 आधा घंटा, तो समझो कोई ऑफिस में काम करते हैं लेकिन उनके पास बड़ा गार्डन है, ये एक आधी 4-5 बॉक्स रखा तो वो ऑफिस का काम 9 to 5 कर सकते हैं और ये भी मैनेज कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। मॉर्निंग 2 घंटा दे दो, मॉर्निंग शाम 1 घंटा, शाम को 1 घंटा। ओके। कोई सो ये वैदिक काल से अपने यहाँ भारत में शहद यूज करते थे लोग, लेकिन अपने पास इतना बी कीपर्स नहीं है, बी कॉलोनीज भी नहीं है। तो ये ज़्यादा फार्मर्स आके इसमें इंटरेस्ट लेकर बी फार्मिंग और बी कीपिंग ये बिजनेस ज़्यादा बढ़ाएगा तो उससे फ़ायदा सिर्फ फार्मर को नहीं है, अपना पूरा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इसके साथ हो जाता है। करेक्ट। भारत के बी कीपिंग डेवलपमेंट काउंसिल के रिपोर्ट के अनुसार भारत में 3.4 मिलियन बी कॉलोनीज है, जबकि अपना ज़रूरत है 200 मिलियन बी कॉलोनीज। 3.4 मिलियन बोले तो 340 लाख, अपने को ज़रूरत है 2000 लाख बी कॉलोनीज का। आप सोचिए कितना कमी है ये बी कॉलोनीज का, बीज का। इससे नष्ट किसका होता है? मेन अपना ये एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में जितना बीज है उतना उनका पोलिनेशन से उतना सारा प्रोडक्शन एग्रीकल्चरल सेक्टर में होगा। द होल वर्ल्ड 1/3 ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कम्प्लीटली बीज का ऊपर डिपेंडेंट है। इसलिए बी को प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बी नहीं है तो ह्यूमन रेस नहीं होगा। और आप अभी तो समझ लिया ये करना इतना मुश्किल नहीं है, इतना ईजी भी नहीं है। थोड़ा सिंसियरिटी, थोड़ा हार्ड वर्क, थोड़ा डिसिप्लिन ये लगाकर एक कोई ऑफिस काम करने वाला हो या खेती बाड़ी करने वाले वो भी कर सकते हैं। और किसान के लिए मुझे ये कहना है, अपना जो फार्म है उसमें जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका बीच में किसी को भेजकर सर से ट्रेनिंग लेकर जगह जगह पे ये बॉक्स 5 रखो, 10 रखो, उसे अपने आप हो जाता है, ये बी हनी बी तैयार हो जाता है। वो एक मुश्किल काम नहीं, उनको कोई गार्डन ढूंढ के जाना नहीं पड़ता है, उधर कुछ स्पेशल प्लान करने का ज़रूरत नहीं। ऑलरेडी एक्सिस्टिंग जगह पे ये 4-5 बॉक्स हो, जितना भी उनका ट्रेनिंग से आप जितना लगा सकते हो उतना लगा के आराम से ये काम कर सकते हैं। सिर्फ सुबह 2 घंटा जैसे सर ने बोले, शाम को 2 घंटा उसके लिए देना है, बस इतना ही करना है। इतना ईजी काम है, इट इज़ नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट। तो मैं शुरुआत में बोला था हम देखेंगे वेदर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और वेरी ईजी। इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट एंड इट इज़ नॉट वेरी ईजी ऑल्सो। तो आप ज़रूर ये काम आज ही, ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आप सीरियसली इसका बारे में सोचना चाहिए। सोचकर हमें एक ट्रेनर मिला है, उनका नंबर मैं वीडियो में दे रही हूँ, आप उनको कांटेक्ट कीजिए। समझो सर हम लोग पुणे में हैं, पुणे डिस्ट्रिक्ट में है, पुणे डिस्ट्रिक्ट के आसपास का कोई भी उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में जो भी है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ गिविंग सब्सिडी प्लस वो उनका साइड में ट्रेनर भी रहता है। आप उन्हें कांटेक्ट करके ये जल्दी से जल्दी ये काम चालू करना चाहिए। बीज को, हनी बीज को प्रोटेक्ट करना हमारा सबका कर्तव्य है। Thank you for watching Ginger Cookies videos. I am very sure that you liked this video. So don't forget to like, share and subscribe the channel and the video. Please share the video with maximum farmers. Thank you. Yes, perfect.